We saw that hormones and monoclonal antibodies are the main areas of interest for biotech products. So let's start with hormones. What are hormones? Hormones is a hormone is any member of a class of signaling molecules produced by glands in a multicellular organism that are transported by the circulatory system to target distant organs to regulate physiology and behavior. Um, Other signaling molecule आपके दिमाग में कौन सा आता है apart from hormone? That is neurotransmitters. अब hormones में we usually talk about endocrine system. Endocrine system इसलिए कि ultimately they don't act at the point where they are released. ये ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम यूज करते हैं टू मूव टू देयर टारगेट. यू कैन कंपेयर एंडोक्राइन सिस्टम विद थिंग्स लाइक ऑटोक्राइन और पैराक्राइन सिस्टम्स जो मोर लोकली एक्ट करते हैं. यू कैन सी दैट यू कैन डिवाइड देम इनटू वेरियस क्लासेस, जिसमें आपके पास एमाइन हार्मोन्स हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, प्रोटीन हार्मोन्स हैं और स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं. ऑल हैव वेरियस फंक्शंस. We will discuss this particular class protein hormones in a more greater detail, जिसमें हम इंसुलिन की एग्जांपल लेंगे. But you do have small peptides as well which also regulate, and ultimately you do have steroid hormones as well. आपने काफ़ी सारे लोगों को cortisol वगैरह के इंजेक्शन भी लगते देखे होंगे in various cases. Now, where do we have these glands are located in the body? So you have इन हाइपोथैलेमस, जिसके अंदर यू हैव पिट्यूटरी ग्लैंड जो सबसे ज़्यादा आपके रिलीज़ करता है हार्मोन्स आपकी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए. देन यू हैव थायराइड ग्लैंड. सम पीपल गेट ट्रबल विद देयर थायराइड एंड अल्टीमेटली उनका थायराइड आपको रिमूव करना पड़ता है इफ़ दे आर रिलीजिंग मोर ऑफ द हार्मोन्स देन रिक्वायर्ड. तो बेसिकली व्हेन दे समटाइम्स it is not only in the case of the lack of hormones, sometimes there is excess of hormones as well. Similarly, you have parathyroid gland located adjacent to thyroid gland as well. You have adrenal glands right above the kidney. Women have ovaries, which do act as which is the place from where female sex hormones are released. And you have testicles in males, which secrete male hormones. But the most important one, which we'll discuss, well, not the most important one, but the more relevant one for our first example is pancreas, which release insulin, which regulates the sugar levels in the blood. So, आपके पास basically ये सारी की सारी examples हैं of different places from where hormones are released. So, but to act, how do they interact with cells? मसलन एक हार्मोन रिलीज हुआ इन तमाम जो आपको भी लोकेशंस दिखाई हैं उनसे, तो अल्टीमेटली व्हेन इट वेंट इनटू द ब्लड व्हाट वुड हैपन? इट हैज़ टू एक्ट ऑन सम सॉर्ट ऑफ सेल्स. और उन सेल्स के थ्रू ये कैसे इंटरेक्ट करेगा? इट विल इंटरेक्ट थ्रू व्हाट वी कॉल एज रिसेप्टर्स. सो रिसेप्टर्स आर स्मॉल प्रोटीन्स जिनसे जाके ये बाइंड करता है एंड अल्टीमेटली एक रिस्पॉन्स इलिसिट करता है. In disease, either produced hormone would be defective or in a lesser or greater quantity than required. मसलन अगर आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर हार्मोन बनना बंद हो जाए तो ऑब्वियसली यू विल गेट डिजीज, या एक ख़ास तादाद से ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाए तो अगेन यू विल गेट डिजीज. जिस तरह अभी हमने थायराइड का केस डिस्कस किया. अगेन एक तरफ तो हार्मोन में प्रॉब्लम आ सकता है, दूसरी तरफ आपके रिसेप्टर या उस पर्टिकुलर पाथवे में भी प्रॉब्लम आ सकता है जो उसने जाके इलिसिट करना है. मसलन रिसेप्टर्स कुड बी फॉल्टी, वो बिल्कुल ही हार्मोन को बाइंड ना करें और पार्शली एक्टिव हों. मसलन आप बाइंड तो कर जाएं हार्मोन से लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्स दें. बिफोर बायोटेक केम इनटू द सीन, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स वर ड्राइव फ्रॉम एनिमल सोर्सेज. तो जब स्लॉटर हाउसेस के अंदर एनिमल ज़िबा किए जाते थे तो अल्टीमेटली यू वुड गेट हार्मोन्स फ्रॉम, फॉर एग्जांपल इंसुलिन फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ बोवाइन सोर्सेस. लेकिन अब यू कैन ईजिली प्रोड्यूस देम इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट.